वन में, मेरे खुल गए पिछले भागरी मोए पिया मिले फागुन में। अरे सजन मिले फागुन में, मोए पिया मिले फागुन में, मेरे खुल गए, मेरे खुल गए, मेरे खुल गए पिछले भागरी मोए पिया मिले फागुन में। जाती थी और प्यारी आस लगाती थी, नहीं काम कोई दूजा है ठाकुर की करी लई पूजा है। अरे नहीं काम कोई दूजा है ठाकुर की करी लई पूजा है। मैं सवरी कारी परी गई नो रंग बढ़े जामुन में, मैं सवरी कारी परी गई और रंग बढ़े जामुन में, मेरे खुल गए पिछले भागरी मोए पिया मिले फागुन में। और भैया ये भंडारे के लिए जो दान दिया है 1100 रुपये जयवीर सिंह यादव जी, कृष्णा रिजॉर्ट कंथरी, 200 रुपये रक्षपाल सिंह यादव कंथरी से। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। आज भगवान कुब्जा कह रही है कि प्रभु घर तक नहीं चलो, इस समय नहीं, इस समय मैं नाना का मेला देखने जा रहा हूं। भगवान जब आगे बढ़ गए थे, ध्यान रखना, उस पापी कंस ने कृष्ण और बलराम जैसे बाल अवस्था में जो मथुरा में बच्चे चल के आए थे उनके लिए कुबल्या पीड़ हाथी सजाया, मारक रोकने के लिए। धनुष भंग कर गए थे भगवान, और जब कुबल्या पीड़ हाथी का सामना हुआ, भगवान कृष्ण ने कुबल्या पीड़ हाथी का वध किया। सबसे पहले रास्ता को साफ किया और आगे चल के गए जहां पहलवानों का अखाड़ा लग रहा था। मुष्टिक और चाणू जैसे महारथी सजाए गए थे। 11 वर्ष की उम्र थी लगभग, ध्यान रखना। और हाथी जैसे जवानों से कुश्ती लड़ी। देसी गैया का दूध पीते थे। आपने आज सुना हो, रामनिवास सिंह जी के आदमी जब बीमार रह जाए तो घर भाई कहते हैं कि भैया का करें, सिकुआबादू ले गए, आगरू ले गए, दिल्ली ले गए, कोई दवाई ना काम कर रही। तुम्हें पता है दवा काम क्यों नहीं कर रही है? सत्य बताना। शरीर में जो खून बनता है वो स्वामी जी भोजन से बनता है। शरीर में खून जो बनता है वो भोजन से बनता है। अरे मनुष्य ने भोजन में पशु का मांस खाना शुरू कर दिया। पशु का मांस जब तेने खाना शुरू कर दिया तो शरीर में 2 तरह का खून हो गया। अब डॉक्टर भैंसवा इंजेक्शन लगावे कि आदमी बा लगावे, दवा इसलिए काम नहीं कर रही। और एक बात और सुनो ध्यान से, 1 महीने की भूखी गाय को मान देना तुम खूंटा पे, मर सकती है। और ये रीना बहन जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। ध्यान करो, एक पति जी 1 महीने तक भूखी मर सकती है खूंटा पे, पर तुम गाय के सामने मांस डाल दो, खा लेगी। शेर को पकड़ के आप पिंजरा में बंद कर दीजिए, अच्छी से अच्छी दूब घास काट के डालियो, खा ले वो नहीं खाएगा। क्यों? क्या सिंह का भोजन है मांस खाना, आज तक टिका हुआ है अपने पे, और गाय का भोजन है घास खाना, आज तक टिकी हुई है अपने पे। ये जो भी भोजन भगवान के यहां से नियुक्त हुआ वो आज तक टिके हुए हैं। पर धन्य रे मनुष्य, तू घास हुआ खा जावे, पालिक हुआ खा जावे, मेथी खा जावे और मांस हुआ खा जावे, जरूरत पड़े तो आदमी की खोपड़ी खा जावे। कमी यहां बनी है, आपने अपने भोजन को त्याग दिया। और एक और देखियो, मेरा प्रैक्टिकल करके देखियो,
जे गाजर की सब्जी तो रोटी खा रहे हैं, जे 90 साल तक तो पहुंच रहे हैं, और जे मांस को भोजन रोजाना खा रहे कहाँ हैं 55 साल पर माला टंग रही है फोटो पे। तो क्या तुम ये समझते हो कि इससे ज्यादा सामर्थ्यवान हो जाएंगे? मेथी पालक को साग बना लो, 100 ग्राम घी डाल के खा लो, देखो कितनी सामर्थ्य आते हैं। पर जाए कहां कर रहे हैं? अपना भोजन त्याग दिया, राक्षसी भोजन को खाना शुरू कर दिया। तो रामनिवास सिंह दवाई तो न्यो कामना कर रही कि खून बनेगा वहां में भैंसा को शरीर में, और दवाई लगा रहा हो डॉक्टर आदमी की, तो फिर काम कहां करेगी? अपने भोजन पे आइए, ध्यान रखना। वैसे भी विद्वानों ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा, भोजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जिस समय वो पापी सजाए गए थे, कितने कितने बड़े बलवान थे। गाय एक ऐसा पशु है जिसके शरीर में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि गाय का ही दूध पूरे विश्व में ऐसा है जिसमें सोना पाया जाता है, भाई पीवे तैयार ना हो। ध्यान रखना, जिस समय भगवान का सामना हुआ उन पापियों से, एक से कन्हैया ने हाथ मिला लिया और एक से बलराम ने हाथ मिला लिया, दोनों राक्षसों से जो बहुत बड़े बलवान थे पापी। हुआ क्या है? मुष्टिक और चाड़ूर अरे मिलाई दे धूर समय ना कियो, मामा के दरबार में जवाब तो हर ने दियो। अरे जब दे दियो, श्याम ने दियो, नाथ ने दियो, अरे मामा के दरबार में जवाब तो भैया दियो। और सुन ले मामा कंस करू ध्वंस पाप तिन कियो, गुरुदेव और सुने लला के बोल रे कांप गयो भैया हियो। मामा सबरे वीर बुलाइले और बलभान जको अजमाइले, उस समय जब भगवान कृष्ण और बलराम ने मुष्टिक और चाणूर दोनों वीरों का वध कर दिया था दंगल में, आगे चल के जब गए, सामने नजर किया कंस बैठा था ऊंचे आसन पर। आज नजर भर के देख रहा है, ये वही लड़का है जो आकाशवाणी हुई थी, वही है। आज भगवान सामने आ रहे हैं और कंस भीतर से तो टूट रहा है, हिम्मत हार रहा है, लेकिन फिर भी बल करके कह रहा है। तुमने देखा होगा जिस समय भगवान श्री राम के सामने रावण आया था, लंका कांड में लिखा है गोस्वामी जी ने, उस समय रावण ने कहा था भगवान राम से क्या जे भट्ट जीते संयुग माई, जे भट्ट जीते संयुग माई, सुन तपसी में उन समनाई। रावण नाम जग
मोय करू खल काल हवाले और कठिन परहु रावण के। जैसे रावण ने कहा था भगवान राम से, गए लड़के जे अब तक तेने मात दें उनके समान मन समझ लिए मोए, मुझे लंकापति रावण कहते हैं। ऐसे ही कंस कह रहा है कि जितने ने अब तक मारे गोकुल वृंदावन में उनके समान मन समझिए। 22,000 हाथी का बल है मेरी काया में। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जितना वो पापी क्रोध करता रहा उतने ही कन्हैया मुस्काते रहे। ध्यान रखना, क्रोध को खींचने का सबसे बड़ा मंत्र है ये। सामने वाले को गुस्सा हो और कितना भी वो क्रोध कर रहा हो और तुम भाई सामने हाथ जोड़ के नहीं हंसी जाइए हो, आधी तो ताई में रह जा भाई। टांग दे अब ना टंगे। चलो तो चलो पहुंचो, तुम ही पहुंच जाओ 2 जने।